एक बार भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ जन कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण किया करते थे। उसके शिष्य निष्ठावान थे। ईश्वर के प्रति महावीर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया करते थे। एक समय की बात है, महावीर अपने एक शिष्य के साथ सभा के लिए जा रहे थे। उसका शिष्य कुछ समय से नाराज था, अपने गुरु को गलत साबित करने का अवसर ढूंढ रहा था। सभा में जाते हुए रास्ते में एक जंगल मिलता है। एक पौधा को दिखाकर शिष्य महावीर से पूछता है, क्या इस पौधे पर भी कभी फूल लगेंगे? महावीर जी ने कुछ समय के लिए अपनी आँखों को बंद कर लिया। उसके बाद उत्तर दिया, हाँ, अवश्य लगेंगे। शिष्य ने उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। जोर जोर से हंसकर कहने लगा, आपको इतना भी नहीं मालूम, अब मैंने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया तो इसमें फूल कैसे लगेंगे? महावीर जी ने शिष्य को कुछ नहीं कहा। दोनों वहाँ से सभा के लिए आगे बढ़ गए। बरसात का मौसम था। मार्ग यात्रा करने लायक नहीं था। महावीर और उनके शिष्य सभा स्थल पर ही लगभग एक सप्ताह रुक गए। लौटने का मार्ग वही था जिससे वह गए थे। महावीर अपने शिष्य के साथ उस स्थल पर पहुँचे जहाँ शिष्य ने उनसे प्रश्न किया था। शिष्य ने उस पौधे को देखा जिसे उखाड़कर फेंक दिया था। वह पौधा हरा भरा और फूलों से भरा हुआ था। शिष्य को आश्चर्य हुआ, इस पौधे को मैंने उखाड़कर फेंक दिया था तो यह वापस कैसे लग गया और इस पर फूल कैसे आ गए? क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु का समय था। जल के प्रवाह से पौधे की जड़ों में जमीन को पकड़ लिया था, जिसके कारण अब वह हरा भरा था। शिष्य के पूछने पर महावीर ने कहा, क्योंकि यह अभी जीना चाहता है, उसके भीतर जीवन व्याप्त है। यह कठिन चुनौतियों में भी अपने को जीवित रखना जानता है। इस कारण वह तुम्हारे द्वारा उखाड़कर फेंकने पर भी पुनः जीवित खड़ा है। शिष्य ने अपने गुरु की महानता को जान लिया था। उसके मन में जितने प्रकार के विषाद थे वह सब दूर हो गए थे। कहानी से सीख, अपने गुरु पर शिष्य को पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कठिन चुनौतियों में भी समय से हार नहीं मानना चाहिए। जिसके भीतर जीने की इच्छा या कुछ प्राप्त करने की लालसा होती है वह निश्चय ही विजय होता है।